हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुडिशियल पाठशाला क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ टोर्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगी, जिसे कहते हैं इंजूरिया साइने डैमनम, यानी कि बिना हानि के क्षति, और डैमनम साइने इंजूरिया, यानी कि बिना क्षति के हानि। इन दोनों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं टोर्ट होता क्या है और टोर्ट और क्राइम में अंतर क्या है। देखो, जो क्राइम होता है वो पूरे समाज के प्रति होता है। उससे क्या होता है, पूरा समाज आहत होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, किसी का रेप हो जाए, कहीं पर डकैती पड़ जाए, तो उससे क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट पूरे समाज पर देखने के लिए पड़ता है। जबकि जो टोर्ट होता है वो किसी व्यक्ति के प्राइवेटली, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आहत करता है, उसके लोकलक्षी अधिकारों को आहत करता है। क्राइम के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति को वॉयलेशन करने पर, ब्रीच करने पर वहाँ उसको दंड दिया जाता है, कारावास दिया जाता है, पेनल्टी दी जाती है। जबकि टोर्ट के अंदर अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति दी जाती है, यानी कि ऐसी क्षतिपूर्ति दी जाती है जो निर्धारित ही नहीं है, जिसको पहले से तय नहीं किया गया। वो क्षति के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जितना बड़ा नुकसान होगा उतनी बड़ी ही क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये हो गई हमारी बेसिक सी बात। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा मुद्दा है इंजूरिया साइने डैमनम और डैमनम साइने इंजूरिया। देखो, जो इंजूरिया साइने डैमनम होता है, इसमें इंसान को बिना हानि के क्षति होती है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। हानि मतलब पैसे वाली हानि, ठीक है। उसको किसी भी प्रकार के पैसे वाली हानि नहीं होती है, बल्कि उसे क्षति होती है। और ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसी में ही क्या होता है, बिना क्षति के विधिक अधिकारों का वॉयलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि किसी व्यक्ति के अगर बिना हानि के उसके अधिकारों का वॉयलेशन हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो टोर्ट के अंतर्गत लायबल होता है। वो टोर्ट के अंदर क्लेम कर सकता है जुर्म अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए। इसको आप एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं। भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य है। इस केस में जो होता है, वादी वो विधानसभा के लिए वोट डालने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको रास्ते में रोक दिया जाता है। लेकिन इसे जिस पक्ष को वोट डालनी होती है वो पक्ष विजेता होता है, वो पक्ष जीत जाता है। अब यहाँ पर जीतने के बाद जब इसको बाद में छोड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो ये वाद दायर करता है। यह कहता है कि मेरे किसी प्रकार का हानि नहीं हुई थी, मुझे कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मेरे विधिक अधिकारों की क्या हुई है, क्षति हुई है। मेरे विधिक अधिकारों के लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी हूँ। क्लियर है बात? ये हमारा हो गया है इंजूरिया साइने डैमनम। आइए समझते हैं डैमनम साइने इंजूरिया क्या होता है। इसमें होता है बिना क्षति के हानि। इसके अंदर इंसान को कोई भी विधिक क्षति नहीं होती है, बल्कि उसको क्या होती है, पैसे वाली हानि होती है। और यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होता है, इंसान क्लेम नहीं कर सकता है टोर्ट के अंदर अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विधिक अधिकारों के, यानी कि लीगल राइट्स के वॉयलेशन के बिना क्षति होती है। किसी भी प्रकार का लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर क्या होती है, डायरेक्ट क्षति होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के लीगल राइट्स का आपका वॉयलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि हानि हो रही है, तो आप यहाँ पर क्लेम करने के लिए दायी नहीं हैं। आप क्लेम नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर मुआवजा या जुर्माना नहीं ले सकते हो। इस पर एक फेमस केस है, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस। इस वाद में क्या होता है, एक वादी अपना स्कूल पहले से चला रहा होता है, तभी प्रतिवादी उसके सामने एक दूसरा स्कूल खोल देता है, जिससे इसका इफेक्ट उसके स्कूल पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो टोर्ट के अंदर वाद लाता है, लेकिन यहाँ पर न्यायालय कहता है कि आप यहाँ किसी प्रकार के आप विधिक अधिकारों का वॉयलेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप टोर्ट के अंतर्गत मुआवजे की मांग नहीं कर सकते हो। यानी कि आप टोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसके अंतर्गत आते हैं, अगर आप बिना क्षति के हानि, यानी कि डैमनम साइने इंजूरिया के अंदर आते हैं। और अगर आप इंजूरिया साइने डैमनम, यानी कि बिना हानि के क्षति में आते हैं, जहां आपके विधिक अधिकारों का, लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो आप वहां पर क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक छोटा सा डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे इस छोटे से लेक्चर के लिए थैंक यू। मेरे
चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।